हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इसमें टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन कितने कितने नंबर के और कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हमने जो ये टाइम टेबल लिया है ये 17/9/2024-25 का है, जबकि इस बार जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 17/2025-26। हम इस बात को मानकर चलेंगे कि इस बार भी हमारा सिलेबस लगभग अप्रोक्स ये रहने वाला है। कुछ यूनिट्स इसमें बढ़ सकती है, घट सकती है, तो जो भी चेंजेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को डिसाइड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो इसमें जो टोटल मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा वो रहेगा 75 मार्क्स का। टोटल हमारा पेपर पूरा रहेगा 75 मार्क्स का हमारा थ्योरी का पोर्शन रहेगा और 25 मार्क्स हमारे प्रयोजना की मिलेंगी। इस प्रकार से हमारा पूरा जो पेपर बनेगा वो बनेगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं। 75 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा वो हमारा पेपर 3 घंटे का पेपर रहेगा, जबकि प्रयोजन कार्य आपका अलग रहेगा। तो इसमें से जो पहली यूनिट यदि हम इसे माने तो इसमें से हमारा 17 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आएगा, यानी कि 17 नंबर इस पहली यूनिट से माने तो कवर होंगे, जो कि हमारी क्षितिज भाग 2 और इसमें भी काव्य खंड से ये वाला क्वेश्चन हमारा कवर होगा। काव्य खंड से इसमें हम पाठ देखें तो उधो तुम हो अति बड़भागी, ये वाला हमारा पहला पाठ है, ये वाला आएगा। दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया वो आएगा। तीसरा आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद का है। फिर उत्साह, फिर अट नहीं रही, ये दंतुरित मुस्कान, फसल और संगतकार जो कि मंगलेश डबराल ने लिखा है। ये सारे पाठ इस यूनिट में शामिल रहेंगे। इन पाठों के अलावा और क्या कुछ शामिल रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। पाठ के अलावा इसमें शामिल रहेगा हमारा पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं पद्य साहित्य के इतिहास की। तो पद्य साहित्य के इतिहास में इसका काल विभाजन आएगा, जैसे कि इसको कौन से काल में बांटा गया है। जैसे आधुनिक काल है तो उसका समय क्या है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन सबका समय अवधि क्या है वो हमें जानना है। और साथ में रीतिकाल पर विशेष विशेष फोकस करना है हमें। रीतिकाल क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन से हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये हमको जानना है। साथ में हमको जानना है आधुनिक काल के बारे में। तो आधुनिक काल में हम जानेंगे प्रयोगवाद के बारे में विशेष तौर पर। फिर जानेंगे हम प्रकृतिवाद और लास्ट में नई कविता। तो प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद और नई कविता, इन्हीं पर ही हमें ज़्यादा फोकस करना है। साथ में हम छायावाद वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद और नई कविता पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। और इनके प्रमुख कवि, इनकी विशेषताएं, ये सभी हम इसमें जानेंगे। साथ में हमें कवि परिचय भी इस यूनिट में पढ़ना है। इसमें तुलसीदास, सूरदास जैसे कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं, उनका जो साहित्य में थी स्थान वगैरह, उनका भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। भावार्थ भी इसमें एक आएगा, जिसमें हमको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना रहेगा। सौंदर्य बोध एवं भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न भी इस यूनिट से बनेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 17 मार्क्स इस यूनिट से कवर हो जाएंगे। अगली यूनिट जो इसी काव्य बोध से संबंधित है वो रहेगी हमारी टोटल 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स की पूरी यूनिट रहेगी। इसमें से काव्य की परिभाषा रहेगी, साथ में उसके भेद रहेंगे। इसमें विशेष तौर पर जो हमें पढ़ना है वो हमें प्रबंध काव्य के भेदों को पढ़ना है। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा रस। रस में रस के अंग, रस की परिभाषा, रस के प्रकार,
प्रकारों को हमें उदाहरण सहित पढ़ना है। वीर रस है, श्रृंगार रस है, इन सभी जितने भी इम्पोर्टेंट रस हैं इन सभी को हम पढ़ेंगे, इनके उदाहरण के सहित पढ़ेंगे। छंद की यदि हम बात करें तो छंद में हमारा 2 ही छंद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपकी, दोहा और चौपाई छंद। इनको पढ़ लेंगे हम तो हमारा ये छंद वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अलंकारों की यदि हम बात करें तो मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशोक्ति और नियुक्ति अलंकारों के बारे में हमें पढ़ना है। सिर्फ इन्हीं अलंकारों को कवर कर लेंगे तो यदि अलंकारों से हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा बाहर नहीं जाएगा। शब्द गुणों की यदि हम बात करें तो शब्द गुण भी हमें इसमें पढ़ने लगेंगे। सामान्य सा परिचय का यदि हम जान लेंगे तो पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हम साथ साथ स्टडी करेंगे, एक एक क्लास आपको यूट्यूब पर बिल्कुल मिलेगी और हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी के साथ हम कवर करेंगे। अगली यूनिट हम देखें तो अगली यूनिट है हमारी क्षितिज भागों में गद्य खंड की। इससे पहले जो हमने यूनिट पढ़ी थी वो हमारी पद्य खंड की थी, इस बार हम गद्य खंड पर आ गए हैं। गद्य खंड पर पद्य और गद्य क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य। पद्य में हमारी जो भी जितनी भी कविताएं हैं वो सभी इसमें शामिल रहेंगी। गद्य में कविता के अलावा कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी गद्य में शामिल रहेगी। तो गद्य भूषण में क्या रहेगा, नेताजी का चश्मा जो है पाठ है ये रहेगा, बाल गोविंद भगत पाठ रहेगा, लखनवी अंदाज पाठ रहेगा, एक कहानी अभिमन्यु भंडारी का जो है वो रहेगा, नौबत खाने में ये पाठ रहेगा, नौबत खाने में ये भारत संस्कृति वाला पाठ रहेगा। ये सारे पाठ इसमें शामिल रहेंगे और टोटल ये भी 17 मार्क्स का ही रहेगा। इन पाठ के अलावा इसमें और क्या कुछ शामिल रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। पाठ के अलावा इसमें जो शामिल रहेगा वो रहेगा गद्य की प्रमुख विधाएं, कोड और प्रमुख विधाएं, ये हमको पढ़ना है। जैसे नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, इनके बारे में हमको पढ़ना है। लेखक परिचय इसमें आएगा, लेखक परिचय भी इसमें आएगा। जयशंकर प्रसाद वगैरह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो इनके लेखक परिचय भी हमें इसमें पढ़ने हैं। साथ में व्याख्या रहेगी, संदर्भ प्रसंग से व्याख्या हमको व्याख्या वाला प्रश्न रहेगा, 3 मार्क्स का आएगा वो। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे इसी में से। तो ये हमारी 17 नंबर की यूनिट्स इस प्रकार से कवर हो जाएगी। आगे हम देखें तो इसी में से गद्य पोषण में से संधि एवं समास आएंगे। इसमें हमें पढ़ना है, इनके भेद पढ़ना है संधि एवं समास के, और उदाहरण पढ़ना है। वाच्य वाला प्रश्न रहेगा, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सारे क्रिया के भेद आएंगे। क्रिया विशेषण हमें पढ़ना है। साथ में हमें पढ़ना है मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, अनेकार्थी शब्द पढ़ने, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने हैं, वाक्य के भेद पढ़ने हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। शब्द शक्ति पढ़ना है, कविता, लक्षणा और व्यंजना। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 8 मार्क्स का। तो 17 + 8 यानी कि 25 मार्क्स इस पद्य वाली यूनिट से हमारे कवर हो जाएंगे, जबकि 27 मार्क्स हमारे गद्य वाली यूनिट से कवर हो चुके थे। आगे यदि हम देखें तो हमारी जो एक बुक रहेगी वो रहेगी क्षितिज, उसमें गद्य और पद्य रहेगा। एक और बुक हमारी रहेगी कृतिका। तो कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 1 आपने 9th में पढ़ ली होगी। कृतिका भाग 2 में हमारे 3 ही पाठ शामिल है, माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ, ये जो के का पार्ट है वो। इसमें से 8 नंबर के क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर की। और साथ में यदि हम बात करें तो अघटित एक गद्यांश या फिर पद्यांश आएगा, अथवा में आएंगे दोनों एक दूसरे के, तो वो 4 मार्क्स का रहेगा आपका। पत्र लेखन रहेगा, अनौपचारिक या औपचारिक, 4 मार्क्स का वो आएगा। और लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद लेखन,
इसमें संवाद लेखन, विज्ञापन, सूचना, इसमें से कुछ भी आ सकता है। अनुच्छेद लेखन आ सकता है, संवाद लेखन आ सकता है, विज्ञापन लेखन आ सकता है, सूचना लेखन आ सकता है और निबंध लेखन रहेगा, यानी कि निबंध रहेगा यहाँ पर पूरा। उसमें आपको रूपरेखा सहित उसको लिखना रहेगा जो 7 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें डिवाइडेशन इस प्रकार से रहेगा कि 4 नंबर का तो आपके निबंध आ जाएगा, जबकि 3 मार्क्स का आपके जो भी एडवर्टाइज वगैरह है या फिर संवाद है, इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो 4 और 3 7 इस प्रकार से बन जाएंगे। तो टोटल आपकी बनेगा 75 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनेगा। 75 नंबर आपको इनमें से गेन करना है। एनी हाउ आपको पूरा टारगेट करना है कि मुझे 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करना है। और यदि आप इस प्रकार का टारगेट लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ जब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, अगले आने वाली यूनिट में हम एक पेपर को डिस्कस कर लेंगे, किस प्रकार का पूरा पेपर आता है। जैसे पेपर की जो रूपरेखा है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ तो उसमें 30 मार्क्स के तो आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, जबकि 25 आपके पासिंग मार्क्स, तो ऑब्जेक्टिव आपके 30 मार्क्स के आ जाएंगे। तो उसके अलावा 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे और एक आध क्वेश्चन यदि हम मिलाए तो 4 मार्क्स की आएगी। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर कवर होगा। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम सिलेबस डिस्कशन जो आज हो गया है उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे और साथ में हम अच्छे से स्टडी करते हुए अपने सिलेबस को तय समय में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।